कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व को लेकर पार्टी एक बार फिर से दो धड़े में बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आमूलचूल परिवर्तन की मांग रख दी है और कांग्रेस के गलियारों से खबरें आ रही हैं कि सोनिया गांधी ने पद छोड़ने की इच्छा जता दी है। अब गांधी परिवार के प्रति आस्था जताने के लिए नेताओं की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी राहुल गांधी के नाम एक पत्र लिखकर गुजारिश की है कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष का पद संभालें। यानी सीएम बघेल ने एक तरह से गांधी परिवार में आस्था जताई है। बघेल ने अपने पत्र में उन नेताओं को भी आड़े हाथों लिया जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी में बदलाव की मांग उठाई है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि पार्टी को विभाजित करने के लिए किसी भी कदम को विफल कर दिया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं देखा है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय मांडगिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, जैसे ही उस पत्र का जिक्र आया जिसे 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखा और उसके बाद लगातार रिएक्शन आने शुरू हुए, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, और कांग्रेस फिर से उस दोराहे पर खड़ी नजर आने लगी जहां ये कयास लगाना किसी के लिए भी आसान हो जा रहा है कि कांग्रेस में दो धड़े मौजूद हैं। देखिए सोहेल, बिल्कुल सही बात है। और अब कांग्रेस में नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को लेकर अब कांग्रेस ठीक उसी एक साल पहले जो स्थिति थी अब वैसी ही होती नजर आ रही है। हालांकि इसकी तैयारियां जो सीडब्ल्यूसी की बैठक कल होने वाली है उससे पहले कांग्रेस करती हुई भी नजर आ रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है राहुल गांधी को और गुजारिश की है कि वो अब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभाले, तो साफ तौर पर अब कांग्रेस में दो धड़े इस तरह से है कि एक धड़ा पूरे परिवर्तन की मांग कर रहा है और दूसरा जो धड़ा है वो गांधी परिवार के प्रति अपनी आस्था जता रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आस्था जताई है। जो सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी उसमें स्क्रिप्ट, उसकी रणनीति जो है, जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए हैं गांधी परिवार को लेकर, उसका मुकाबला करने की रणनीति पहले से ही तैयार कर ली है, ऐसा सूत्र बताते हैं। और कई राज्य की इकाइयां और जो है उनकी तरफ से अब ये मांग उठने लगी है, जैसे छत्तीसगढ़ की तरफ से भी उठी है। और दिग्गज नेताओं के हस्ताक्षर अभियान के जरिए एक प्रस्ताव इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में पास किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि जिन नेताओं ने ये पत्र लिखा है वो केवल पार्टी के हित के लिए नहीं है बल्कि अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो सीडब्ल्यूसी की बैठक है उसमें ये साफ तौर पर अब मांग होगी कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की कमान संभाले, क्योंकि सोनिया गांधी उन्होंने अपने कुछ करीबी नेताओं से ये साफ कह दिया कि एक साल हो गया है उन्हें अंतरिम अध्यक्ष बने हुए, अब कोई नया अध्यक्ष पार्टी की कमान संभाले। और उन्होंने साफ तौर पर इच्छा जता दी है कि वो अंतरिम अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहती है। तो अब ये, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि इसमें अब कांग्रेस जो है वो एक नया, उसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय होगा। सोहेल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए विजय जी। खबर इस वक्त दर्शकों को जो बता रहे हैं कि क्या कांग्रेस में कल कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दो तरह की खबरें इस वक्त लगातार ट्रेंड कर रही हैं। एक तो ये कि कांग्रेस का एक धड़ा मौजूदा जो संगठन का ढांचा है उससे नाराज है। उसका कहना है कि एक मैकेनिज्म पार्टी में डेवलप करने की जरूरत है और उसके मद्देनजर चुनाव जरूरी है। चुनाव के जरिए ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर पार्टी के जो दूसरे पदाधिकारी हैं उनको चुना जाए। इसके अलावा मैकेनिज्म ये भी जरूरी है कि जो कार्यकाल हैं वो भी तय किए जाएं। यानी कोई किसी पद पर बैठता है तो वो समय अनिश्चितकालीन नहीं होना चाहिए। एक मॉड्यूल तैयार करने की बात पर कुछ कांग्रेसी इस वक्त एक तरफ नजर आ रहे हैं। और इस बीच जैसे ही ये खबर उठी कि कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकती हैं, तो एक धड़ा उठ खड़ा हुआ जो अब फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग लेकर अपनी बात कह रहा है। और इस वक्त छत्तीसगढ़ से हमारे साथ राजेंद्र तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं
खादी ग्रामोद्योग के। राजेंद्र साहब, स्वागत है बंसल न्यूज पर आपका। जी बहुत धन्यवाद जी। खबर आपको पता चल गई होगी, हम आपको एक बार फिर से ब्रीफिंग कर दें। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से राहुल गांधी को एक पत्र लिख दिया गया है। उनका कहना है कि अगर कल ये फैसला होता है कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देती हैं, तो वो चाहते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से कमान संभाल लें। इस पत्र में जो मांग रखी गई है, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। क्या कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर भी किसी को अध्यक्ष पद के तौर पर देखती है? कोई ऑप्शन नजर आता है आपको? बिल्कुल भी नहीं। हम सब भूपेश बघेल जी की भावना के साथ हैं, क्योंकि भूपेश बघेल जी वही कह रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों की भावना है। भूपेश बघेल जी के शब्द हम सबकी अभिव्यक्ति है, और केवल छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि मेरा तो स्पष्ट मानना है, मैं एआईसीसी का मेंबर भी हूँ, इस नाते मेरा स्पष्ट मानना है कि सिवाय राहुल जी के हम किसी और को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हम सबने राहुल जी की कार्यप्रणाली को देखा है, उनके नेतृत्व को देखा है, उनकी सदाशयता और जिस तरह से वो हम सब के बीच में रह करके काम करते रहे हैं और जिस अपनत्व से वो मिलते हैं, हम सब इसके पूरी तरह से कायल हैं और केवल राहुल जी को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। इस मामले में हम लोग कोई समझौता नहीं करना चाहते। हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, राहुल जी हमारे नेता थे और नेता हैं, और सिवाय गांधी परिवार के कांग्रेस को कोई नहीं संभाल सकता, ये मेरी स्पष्ट मान्यता है। राजेंद्र तिवारी साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कुछ कहा है ट्वीट के जरिए। मैं अब दर्शकों को वो दिखाऊं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो इसी खबर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कांग्रेस पर पलटवार या निशाना आप कह सकते हैं, ट्वीट किया है और लिखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अब ये समझ गए हैं कि गांधी परिवार के काम चलाऊ नेतृत्व से पार्टी का काम नहीं चलेगा। इसीलिए कई नेताओं ने पत्र लिखकर अब ये मांग रख दी है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को गांधी परिवार से आजाद करने की मांग है। उन्होंने ये भी लिखा आखिर में कि देखते हैं आजादी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये ट्वीट पूर्व सीएम रमन सिंह ने किया है और ये उस वक्त आया है जब कांग्रेस के भीतर से 23 बड़े नेताओं ने इस बात को लेकर एक चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी है। उनका कहना है कि पार्टी के भीतर मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, तमाम पदों पर जो लोग चुने जाते हैं उन्हें चुनाव के जरिए उनका सिलेक्शन किया जाए। राजेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजेंद्र साहब, फिर से आपके पास आना चाहूंगा। जी पूछिए। जी, यकीनन ये हो सकता है कि एक धड़ा आपके साथ तमाम और दूसरे नेता भी राहुल गांधी को सोनिया गांधी के बाद अपना लीडर फिर से बनाने के लिए तैयार हों, लेकिन आप ही की तरफ से, आप ही की पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से एक मांग है कि क्यों ना चुनाव के जरिए अब तय किया जाए कि अध्यक्ष कौन है। क्या इससे आप सहमत हैं? सोहेल जी, सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी का जो चयन हुआ था वो कोई मनोनयन नहीं था, वर्किंग कमेटी ने उनका चयन नहीं किया था। राहुल जी प्रचंड बहुमत के साथ में चुनाव जीते थे और निर्विवाद रूप से हमारे नेता हैं, इलेक्टेड नेता हैं, और उन्होंने कुछ कारणों से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफा देने के बाद में हम लोग उनकी कमी पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं। हमको लगता है, देखिए पहली बात तो यह है कि कांग्रेस की परंपरा को, कांग्रेस की परिपाटी को और कांग्रेस की संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। हम सब मुखर होकर के राहुल जी के सामने अपनी भावना प्रकट करते रहे हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं क्योंकि वो अनुशासन के दायरे में आता है, मगर जब भी व्यक्तिगत रूप से मेरी या वरिष्ठ नेताओं की जब भी राहुल जी से मुलाकात हुई, हर किसी ने मुखर होकर के अपनी बात राहुल जी के सामने कही और उतनी ही सदाशयता के साथ, उतनी ही उदारता के साथ, चाहे उसमें कितनी भी कड़ाई क्यों ना हो, कितने भी कड़े शब्दों का प्रयोग क्यों ना हो, राहुल जी ने उसको बड़े ध्यान से सुना और उस पर अमल करने की दिशा में सार्थक राजेंद्र साहब, अगर आप ये कहते हैं कि पिछली बार जब राहुल गांधी चुने गए थे तो वो चुनाव के जरिए ही पद पर आसीन हुए थे, जी, तो इस बार भी चुनाव
नहीं, वो हमारा जो चुनाव था वो तो 5 साल के लिए था, तो वो जो मामला था उनका, वो आज भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। केवल उन्होंने किसी कारण से, जो हम सब जानते हैं, हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए इस्तीफा दिया था। मगर इस बीच में, अब जैसे सोनिया जी के बारे में, हम सब लोग सोनिया जी का अत्यंत सम्मान करते हैं, हम सब की परम आदरणीय नेता, उनके नेतृत्व में हमने 2-2 चुनाव नहीं, ये देखिए जीता है। मगर सोनिया जी की तबीयत और जो उनकी स्थिति है, उसमें हमको पूर्णकालीन अध्यक्ष चाहिए, और सिवाय राहुल जी को छोड़ करके हमको नहीं लगता है कि कोई भी इस पद को स्वीकार कर सकता है। ठीक, कोई और चेहरा मतलब नहीं है फिलहाल कांग्रेस के पास, एक धड़ा ये मानता। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो साफ ये कहना है, उनका कहना है कि भूपेश बघेल ने जो बात कही है वो तमाम जो नेता हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े और कांग्रेस पार्टी से दूसरे जुड़े, उनकी जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखा गया है। कांग्रेस का ये कहना है, हालांकि इसको एक धड़े की बात कहना ठीक होगा, कि राहुल गांधी के अलावा फिलहाल पार्टी में कोई दूसरा ऐसा चेहरा नहीं है जो अध्यक्ष पद को संभाले।